आपकी तो इलेक्शंस के हवाले से 8 फरवरी को देखें, इस वक्त बड़ी इंटरेस्टिंग पोजीशन केपी के अंदर भी है। परवेज़ खटक परफॉर्म कर लेंगे? नहीं, मेरा ख्याल है प्रोफेसर डेफिनेटली इंपॉर्टेंट, बहुत पुराने सियासतदान हैं, उनके पास बड़े अच्छे लोग हैं और आई थिंक ही विल डेफिनेटली परफॉर्म वेल। बलूचिस्तान में बाप पार्टी, ये अजीबोगरीब हम एक सिनारियो में है जहाँ पर वो लोग इलेक्शन की तरफ जीतते हुए हमें नज़र आएंगे जिनकी बहुत ज़्यादा पुरानी हिस्ट्री मौजूद नहीं है। बाप पार्टी को 2018 में नून लीग को काट के बनाया गया था, लेकिन इस वक्त मेरे ख्याल में जेयूआई और बाप पार्टी लीडिंग पार्टी के तौर पर इमर्ज आई थिंक बाप पार्टी विल डू वेल। और परवेज़ खटक पीटीआई को छोड़ के आया है, शायद उसकी ज़्यादा सीट्स और जेयूआई की उससे सेकंड नंबर पर हो। नहीं, आई थिंक देखें अपनी अपनी जगह तो बनाएंगे ना, कितनी बड़ी जगह बनाते हैं ये डिपेंड करता है इलेक्शन रिजल्ट। क्या ये अरेंजमेंट एक्सेप्टेबल होगा लोगों को? क्योंकि एक इशू है, आपके बहुत सी बड़ी जमातें जो है ना, पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले, वो अभी इस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते। ग्राउंड पे पीटीआई का वोटर मौजूद है, पीटीआई नहीं है, पीटीआई की उठ चुकी है। 8 फरवरी को उनको सबसे बड़ी जो नाकामी होनी है उनका वोटर मोबिलाइज करने में होनी है। वोटर पोलिंग स्टेशन तक नहीं जा पाएगा, अपने कैंडिडेट्स को नहीं पहचान पाएगा, लेकिन ऑन ग्राउंड उसकी सपोर्ट एग्जिस्ट करती है, जैसे भी एग्जिस्ट करती है। मैं बताऊँ, ग्राउंड पे सपोर्ट एक शख्स की से नहीं करती, एक आइडिया की एग्जिस्ट करती है, याद रखें बात। सर, जो इसी तरह 10 अप्रैल 2022 के बाद का इमरान का बयानिया था ना, एंटी अमेरिका और एंटी इस्टेब्लिशमेंट, वो हो सकता है उसने वो नैरेटिव क्रिएट किया हो, मैन्युफैक्चर किया हो, मैं उसको कुछ नहीं कहता, लेकिन दैट नैरेटिव इज़ मोर पॉपुलर। जैसे नून लीग कहती थी ना, वोट को इज्जत दो, इट वाज वेरी पॉपुलर। जैसे उन्होंने वोट को इज्जत दो कहना छोड़ा, शहबाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा पे बिठाया, नाउ दे आर फेसिंग चैलेंजेस इन पंजाब। वो उनको इंटरनली दे नो इट वेरी वेल कि ये 16 माह की हुकूमत उनको भारी पड़ी है, बहुत भारी पड़ी, बहुत भारी पड़ी। बहुत भारी। वो शहबाज शरीफ का शौक पूरा हो गया वज़ारत उज़्मा का, लेकिन नून लीग कभी वीक हुई नहीं थी। मुशर्रफ दौर में भी, आपके पीटीआई के दौर में भी 4 साल नून लीग तगड़ी थी। नाउ दे आर फेसिंग चैलेंजेस, महंगाई खा गई, महंगाई खा गई, टोटल खा। तो उसका उसका प्लान वे आउट कोई नहीं है अभी तक किसी के पास। और देखें, हम दुआ करते हैं, करता हूँ कि 8 तारीख को इलेक्शन में लोगों को अपनी राय जाहिर करने की पूरी अपॉर्चुनिटी मिले, और जो लोगों का इस वक्त राय है वो ही उस पार्लियामेंट में लोग इलेक्ट हो, ताकि लोगों की राय को रिफ्लेक्ट करें। इलेक्शन का यही मतलब होता है, और मुझे उम्मीद है कि अल्लाह बेहतरी करेगा, और पाकिस्तान के लिए भी ज़रूरी है, हम सब के लिए ज़रूरी है 5 साल की एक मुस्तहकम हुकूमत बने। आप सोचते हैं जो हुकूमत बनेगी, ऐसा कोलिशन जो पीडीएम से करीब 3 कोलिशन बनेगा, तो वो कोलिशन पाकिस्तान में बेहतरी लाएगा? मेरी वरी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये है कि आफ्टर इलेक्शन क्या होगा पाकिस्तान में, ये मेरी ज़्यादा वरी है। ठीक है भाई साहब, अगर नहीं लाएगा बेहतरी तो मैं उसका हिस्सा नहीं हूँगा। अगर नहीं लाएगा बेहतरी ना, आई एम नॉट गोइंग टू बी अ पार्ट। आपको पता है हमारी इस उम्र में जाके हमने और क्या लेना है, हमने इज्जत ही कमानी है, तो वो काम जो अच्छा होगा इसमें लोग हमारे साथ होंगे, और हम बाकायदा एज ए मिशन पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करेंगे। मैं हाजिर हूँ उसके लिए, अदरवाइज मैं। मनमोहन सिंह ने भारत में अर्ली 90s में अपना गोल्ड एयर लिफ्ट करके वो न्यूयॉर्क लेके गए थे, इतनी मुश्किल में थे, लेकिन उन्होंने एक रिफॉर्म प्रोग्राम बनाया और एक वो मिनिमम कॉमन प्रोग्राम के ऊपर उनकी सियासी जमातों ने एग्री किया। हमारा उनका हमारे 92 पैसे या 90 पैसे में इंडिया का 1 रुपया आ जाया करता था उस ज़माने में, जब मनमोहन ने चार्ज संभाला था। अब 3.5 रुपये हमारे हो तो इंडिया का 1 रुपया आता है, हम 1/4 इकॉनमी रह गए। तो वी नीड ए सिमिलर प्रोग्राम। मनमोहन की कॉपी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें उस स्पिरिट की ज़रूरत है कि हमें प्रोग्राम। हमें, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, स्पिरिट की ज़रूरत है, वो उस प्रोग्राम से बेहतर प्रोग्राम की ज़रूरत है, क्योंकि अब गैप ज़्यादा हो गया और टाइम कम है। आप सोचते हैं कि हम वो गैप ओवरकम कर सकेंगे 3 से 4 साल? 100% हम कर सकते हैं, 100%। और अगर पूरा गैप ना भी ओवरकम करें, इस रास्ते पर लग जाएंगे कि फिर उसको पीछे हट नहीं सकेंगे। बिल्कुल एंड पे आ गया हूँ। अगर आपकी पार्टी हुकूमती जो भी इत्तेहाद है उसका हिस्सा बनती है, तो क्या चीज़ आपकी प्रायोरिटी होगी? जहांगीर तरीन क्या करना चाहेंगे कि जिससे लोगों की ज़िंदगियों में बेहतरी आए? मीशत, मीशत, सिर्फ मीशत, महंगाई कम करना। तो उसमें शामिल है। मीशत ठीक होगी, महंगाई भी कम होगी, नौकरी भी मिलेंगी, रोज़गार होगा, तनख्वाहें ज़्यादा मिलेंगी, मुल्क चलेगा, चमकेगा, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी। मतलब मीशत हर कुछ है मेरे साहब। मीशत को आप ठीक कर लें, ताकत वहाँ से आती है। ये अमेरिका जो है, इनकी क्या ताकत है? मीशत। चाइना यहाँ तक कैसे पहुँचा? सबसे पहले उन्होंने अपनी मीशत ठीक की, उसके बगैर चाइना नहीं था, वहाँ पे नहीं पहुँचा। चीन ने तो बल्कि एक समझदारी ये की, उसने लड़ाइयाँ लड़ने की बजाय अपनी इकॉनमी को पावर बनाया। यही मैं कह रहा हूँ, अब हमने अपनी इकॉनमी को, मीशत को चमकाना है, पावर बनाना है, ताकि सब मसले हल करने की बुनियाद मीशत की बेहतरी है। आप खुश रहिए जनाब।
बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। आपने इस सिलेक्शन कैंपेन में भी वक्त निकाल के मुझे इंटरव्यू दिया, मैं शुक्रगुजार हूँ और मेरी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। आप यहाँ से भी लड़ रहे हैं, मुल्तान से भी लड़ रहे हैं, दोनों जगहों पे बेस्ट विशेज़ आपके साथ। आपकी मेहरबानी, थैंक यू फॉर कमिंग।